हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बच्चों यहां पर मैं एरर मेजरमेंट शुरू करने की बात कर रहा हूं। एरर मेजरमेंट को मैं यहां पर एक और लेक्चर के फॉर्म में आज डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ में यहां पर बात करने वाला हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आए थे, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे, दिमाग का पूरा प्रयोग हो गया, दिमाग को उलझा के सुलझा के आंसर को निकाल लिया, वो अब मैं यहां पर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। ये यहां पर जिद है, जेईई की सीरीज चल रही है जिसमें हम जेईई के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और अब की बार जेईई के कट ऑफ को पार करके ही मानेंगे। आपको पूरा फोकस करना है क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और आप इन क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। जिन क्वेश्चंस के ऊपर मैं आज यहां पर बात करने वाला हूं वो क्वेश्चंस कुछ ये वाले हैं, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन है द पीरियड, अरे भाई भाई भाई, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टी, ध्यान दीजिए, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। मेजर वैल्यू एल इज 1 मीटर फ्रॉम द मीटर स्केल। मिनिमम डिवीजन जो उसने बोला 1 mm, वो हो गया डेल एल, 1 इंटू 10 की पावर -3 ऑफ मीटर। ये हो गया इसका मिनिमम डिवीजन। आगे बात करता हूं। टाइम कंप्लीट ऑसिलेशन इज 1.95 सेकेंड्स, ये टी दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन के अंदर बोला है स्टॉप वॉच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम स्टॉप वॉच 0.01 सेकेंड, डेल्टा टी 0.01 और यहां पर आ गया सेकेंड्स। द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी विल बी, परसेंटेज एरर इसके अंदर कितना होगा वो आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझे। तो बच्चों यहां पर t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, अगर मैं t का स्क्वायर करूं तो 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी, ये इसके अंदर फॉर्मूला डिराइव होगा 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी। अब आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन जी, तो ये आ गया एल बाय टी स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर तो है ही यहां पर। 4 पाई स्क्वायर जो इसके अंदर आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट है। ये क्या है? ये कांस्टेंट है। ये क्या है? ये कांस्टेंट है। अब यहां पर आते हैं तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। बहुत ध्यान समझिएगा इसको भी। डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 आपको परसेंटेज एरर निकालना। डेल्टा एल कितना है? 1 इंटू 10 की पावर -3 और एल कितना है? 1 और इंटू डेल्टा टी कितना है? 0.01, टी कितना है? 1.95 और इंटू यहां पर ये कितना बन रहा है? ये यहां पर बन रहा है 10 की पावर -1 प्लस यहां पर डेसिमल हटाया, यहां डेसिमल हटाया, 200 अपॉन 1.95, 10 की पावर -1 मतलब 1 अपॉन 10 और 200 अपॉन 1.95 मतलब 1.01। एलसीएम ले लो, 10.1 प्लस 1 11.1 अपॉन 10, आंसर 1 से थोड़ा बड़ा होगा और अगर आंसर 1 से थोड़ा बड़ा है तो इसका आंसर 1.1 से थोड़ा बड़ा 1.13। सॉल्व कर सकते हो इसको, तो आंसर कितना आएगा? 1.13%। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो और सीख सकते हो। सारे क्वेश्चन बहुत तरीके से बनाए गए हैं और समझाने की कोशिश है। अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे होगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते, ध्यान देना। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाया तो दबा दीजिए। बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद में और बच्चों एक जरूरी काम यह करना कि जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं उनको खुद भी बैठ करके एक बार सॉल्व कर लो, यही कि यही सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, z इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर b की पावर 2/3 अंडर रूट c d की पावर 3। मेरे लाडले नन्हे मुन्ने बच्चों, इसके अंदर आपको पावर वाला फॉर्मूला एरर का यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। z इज इक्वल्स टू a की पावर n, ये इस फॉर्म में क्वेश्चन है। अब अगर इसके अंदर मुझे एरर निकालना है तो पावर का फॉर्मूला डेल्टा z अपॉन ए z इज इक्वल्स टू n डेल्टा a अपॉन, ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो ध्यान से देखना, मुझे परसेंटेज एरर चाहिए डेल्टा z अपॉन z इंटू परसेंटेज एरर में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान से देखो,
पावर 2 है नीचे उतार दो, डेल्टा ए अपॉन ए। पावर 2/3 है नीचे उतर जा, डेल्टा बी अपॉन बी। पावर रूट सी मतलब सी की पावर 1/2। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से पावर वाले फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सी की पावर 1/2 आगे ले लिया, डेल्टा सी अपॉन सी। और आखिरी वाला डी क्यूब है, तो यहां पर आ जाएगा 3 डेल्टा डी अपॉन डी। और इस पूरे के मल्टीप्लाई में बाहर क्या फेंक दो, 100। इस पूरे के मल्टीप्लाई में बाहर 100 फेंक दो। अब ध्यान देना मेरे भाई, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100, डेल्टा ए अपॉन ए कितना आ रहा है यहां पर 2%, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 2%, प्लस 2/3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 1.5%, प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी, डेल्टा सी 4 है, और फिर 3 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 2.5। ये सारी वैल्यूज आप इसके अंदर पुट करते जाएं बिल्कुल, और ये आंसर 100 जो था सबके साथ एडजस्ट हो गया, तो वो परसेंटेज एरर बन गया, सही जा रहे हैं। 4 डेसिमल हटाया, 10 नीचे, 2 5 जा 5 3 जा 3 से 3 गया, 1 बचा, 2 बचा, 7.5 बचा, 4 2 6 और 1 7 7 14.5%। आपका आंसर है यहां पर 14.5%। चेक करें, मिला 14.5% मिल गया। ये आपका इसके अंदर आंसर है। ये क्लास 11th के लेवल का क्वेश्चन है। समझो सही बात को कि जिस लेवल का क्वेश्चन 2020 5 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट में पूछा था, या दिमाग लगवाया उनने आपसे, मेहनत नहीं करवाई, दिमाग लगवाया। तो दिमाग लगाने की एबिलिटी आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगी, तब जाकर के आप कॉम्पिटिटिव के एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। कॉम्पिटिटिव का खेल दिमाग का खेल है, मेहनत का खेल तो घर पे खेला जाता है, वहां जाकर के मेहनत का खेल नहीं, दिमाग का खेल खेला जाता है। जब आप एग्जाम पेपर के सामने बैठते हो और एग्जाम पेपर को सॉल्व करते हो, वहां पर दिमाग का खेल खेला जाता है। कुछ बच्चे स्ट्रेस लेते हैं कि मेरा जेडब्ल्यू मैथ्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। स्ट्रेस लेने से जेडब्ल्यू मैथ्स नहीं निकलेगा। स्ट्रेस को टेक ओवर करके, ओवरटेक करके, आगे निकल के स्ट्रेस से, और जब आप क्वेश्चन को ग्रैब करोगे तो जेडब्ल्यू मेंस निकलेगा। समझो मेरी बात को, स्ट्रेस लेने से माइंड की वर्किंग एबिलिटी ड्रॉप हो जाती है, कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए स्ट्रेस लेकर के मत पढ़ो, रिलैक्स होकर के, फोकस होकर के पढ़ो। चलिए यहां पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 गिवन है। क्वेश्चन टफ नहीं है, समझना। और यहां पर ये 2020 9 जनवरी शिफ्ट सेकंड में आया था। ये क्वेश्चन हद सिंपल क्वेश्चन है, अथा सिंपल क्वेश्चन है। ये सिर्फ इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है, कुछ बच्चे इसको देख के घबरा गए, नहीं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको इसके अंदर सिर्फ टोटल करना था। क्या करना था? टोटल करना था। आपने इसके अंदर सारी वैल्यूज तो आपको पता है। आपने इसमें A1 प्लस B1 प्लस C1 किया, डेटा आपके सामने A1 B1 C1 का, जब आपने A1 प्लस B1 प्लस C1 किया वो आया 280.6। यह आपका A1 प्लस B1 प्लस C1 आ गया। फिर A2 प्लस B2 प्लस C2 करो, डेटा आपके सामने है और हर ऑप्शन के अंदर इसी पे बात की गई है। ये जब आपने किया तो आपकी वैल्यू आ रही है 280.7। ये टोटल आप भी कर सकते हो सर, ये तो बच्चा भी कर सकता है, वही तो बताना चाह रहा हूं। A3 प्लस B3 प्लस C3 कर रहे हैं और इन सबको हमने राउंड ऑफ कहां किया हुआ है? फर्स्ट डिजिट ऑफ डेसिमल पे। फर्स्ट डिजिट ऑफ डेसिमल पे इसको राउंड ऑफ किया हुआ है। A3 प्लस B3 प्लस C3 किया, A3 प्लस B3 प्लस C3 करने पर 280.7 आया, ठीक है। और A4 प्लस B4 प्लस C4 जब हमने ये किया तो ये भी आ रहा है 280.7। बात को समझना, ये A3 प्लस B3 प्लस C3 और A4 प्लस B4 प्लस C4 ये दोनों ही राउंड ऑफ करके आ रहे हैं। तो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है A1 प्लस B1 प्लस C1 लेस देन, देखो डिफरेंस दिख रहा है, A2
प्लस B2 प्लस C2 क्या C2, और इसके बाद में A1 B1 C1 A2 B2 C2 कहां गया, A1 B1 C1 लेस देन A2 B2 C2, ठीक है, और A3 B3 C3, A3 B3 C3, और वो किसके इक्वल है, A4 B4 C4। तो ये इसके अंदर आपकी पूरी वैल्यू हो गई, और यहां से इसका आंसर जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं A B C और D, इनसे मैच नहीं कर रहा। तो 2020 का ये जो क्वेश्चन आया था 9 जनवरी को, जिसका ऑप्शन सही ये है, ये किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आते हो तो मे बी पॉसिबल कि आपको पूरे नंबर मिल चुके होते हैं, क्योंकि ये किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन उस एग्जाम में गलत दिए हुए थे। चलिए आगे बात करते हैं। इस तरीके के और भी क्वेश्चन देखना चाहते हो, सबसे पहले अभिज्ञा एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसकी लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहां पर जितने भी लेक्चर्स आपने भी देखे, सीखे, पढ़े और समझे, ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। और यहां पर मैंने एरर और मेजरमेंट की कंप्लीट डिस्कशन की एक सीरीज बना के आपको दी। आई होप कि आपको एरर और मेजरमेंट समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं इन फ्यूचर किसी नए वीडियो, नए कंटेंट के ऊपर। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। घबराना नहीं, रुकना नहीं, आगे बढ़ना, लक्ष्य प्राप्त करना, खुद पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करो। थैंक यू सो मच, बाय।